क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 10 पांडवों की रक्षा का आधा भाग मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पांडवों को वारणावत भेजने के लिए धृतराष्ट्र तैयार हो गए थे और पांडव अपनी माता के साथ वारणावत चले गए। और वहाँ पर दुर्योधन ने पहले ही क्या किया था, पुरोचन नाम के व्यक्ति के द्वारा जल्दी आग पकड़ने वाले भवन को तैयार करवाया था। तो वे वहाँ पहुँच गए हैं। अब आपको उसके आगे का भाग मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। आपस में उन्होंने बातचीत की कि मौका पाकर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वे सभी जान चुके थे कि जो ये भवन तैयार किया गया है ये जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना है, जिससे मौका पाकर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए। परंतु जल्दी में ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, शत्रु के मन में संदेह पैदा हो सकता है। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वाणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर की बात सभी भाइयों ने भी मान ली और माता कुंती ने भी मान ली। इतने में विदुर के द्वारा भेजा गया एक कारीगर आया जो सुरंग बनाता था। उसने पांडवों को अकेले में पाकर अपना परिचय भी दिया और कहा कि हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वो बात मैं जानता हूँ। मतलब वो बात जो सांकेतिक भाषा में कही थी वो मात्र विदुर जानते थे, युधिष्ठिर जानते थे और यह कारीगर जानता था। तो मेरे सच्चे मित्र होने का यही सबूत है कि ये बात मात्र हम तीनों ही जानते हैं। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ, मुझ पर भरोसा करिए। मतलब जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से भवन तैयार हुआ, लाख का भवन, और पांडव उसमें चले भी गए। और फिर उन्होंने ये कहा कि मतलब हमें यहाँ पर एकदम सजग होकर रहना चाहिए और मौका पाकर भाग जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी कहा उन्होंने कि शत्रु के मन में कोई शंका भी ना पैदा हो। इतने में क्या विदुर के द्वारा भेजा गया कारीगर आ गया जो क्या करता था, वह सुरंग बनाता था, मतलब जमीन के अंदर खोद के सुरंग तैयार करता था। उसने अपना परिचय दिया, साथ में ये भी कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया। वह और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने उसमें एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चहारदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते हैं। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा दिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। जब वो कारीगर आया जिसको विदुर ने भेजा था, उस कारीगर ने क्या किया गुप्त रूप से, मतलब छिपे रूप से उसने क्या किया, कुछ ही दिनों में सुरंग बना दी।
ऐसी सुरंग कि इस रास्ते से पांडव बेटा महल के अंदर से, मतलब लाके भवन जो था महल के अंदर से अंदर ही अंदर वह बाहर निकल सकते थे। गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेटा वह बाहर निकल सकते थे। और बेटा उसने यह काम इतनी खूबी से किया कि पुरोचन को बेटा अंत तक इसका पता ही नहीं चला। और पुरोचन जो था बेटा वह लाख के भवन के बाहर ही रहता था, बाहर ही उसने अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण बेटा पांडवों को क्या करना होता था, पांडवों को सारी रात हथियार लेकर के चौकन्ना रहना होता था। तो पुरोचन ने तो बेटा लाख का भवन बनवाया दुर्योधन के कहने पर, जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से। और इधर बेटा विदुर ने क्या किया, विदुर ने कारीगर भेज दिए, इसने की सुरंग बना दी ताकि वह जो है सुरक्षित उस सुरंग से बाहर निकल सके, मतलब लाख के भवन से बाहर निकल सके। अब आइए बेटा पेज नंबर 23 पर। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपने लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। एक दिन पुरोचन ने सोचा बेटा कि पांडवों का काम अब तमाम करने का समय आ गया है। और युधिष्ठिर बेटा उसकी बातों से, उसके रंग ढंग से ये बात समझ चुके थे कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने क्या किया बेटा, एक बड़े भोज का आयोजन किया और उसमें नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम थी और सब लोग बेटा रात में क्या किए, खूब खा पी कर भवन के सभी कर्मचारी ने गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। तभी बेटा भीम ने क्या किया, भीम ने भवन में कई जगह से स्वयं आग लगा दी और लगाने के बाद पांचों भाई और माता कुंती सुरंग से बेटा रास्ता देखते देखते, रास्ता टटोलते टटोलते क्या करने लगे, मतलब रास्ता को टटोलते हुए वे भवन से बाहर निकल गए। आग ने बेटा सारे भवन को अपने लपटों में ले लिया। साथ ही बेटा पुरोचन के रहने का जो स्थान था उसने महल के बाहर बनवाया था। उस जो स्थान था पुरोचन का, वह भी आग के लपटों के भेंट चढ़ गया। सब लोग बेटा नगर के इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग के लपटों में आग की भेंट होते हुए हाहाकार मचाने लगे बेटा और तरह तरह की बातें करने लगे। और देखते देखते बेटा सारा भवन जो था लाख का वो तो राख हो ही गया, पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी जो है उसमें जल गया। वाणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों और कुंती को
जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। जब बेटा वाणावत में सभी लोग जल गए तो ये खबर हस्तिनापुर पहुंचा दी गई कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह भवन पूरा जल गया, उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। धृतराष्ट्र और बेटा उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बहुत शोक मनाया और गंगा किनारे गए पांडव तथा कुंती को बेटा उन्होंने जलांजलि दी, मतलब जल से उनको अंजलि दी, जलांजलि दी। फिर सब ने मिलकर बेटा जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगे। परंतु बेटा जो विदुर थे, विदुर क्या थे, दार्शनिक थे ना, दार्शनिक थे, वो दूरदर्शी थे, वो दूर की बातें बहुत जल्दी समझ लेते थे। तो उन्होंने बेटा शोक नहीं किया, शोक प्रदर्शन नहीं किया। और विदुर को बेटा ये पक्का विश्वास भी था कि लाख के भवन से पांडव सुरक्षित बाहर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म बेटा शोक के सागर में पूरी तरह से डूब चुके थे। तब विदुर ने बेटा उनको धैर्य बंधाया, उनको हिम्मत दी तथा सारी बातों के बारे में भी उनको बताया कि उन्होंने पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबंध किया था। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। बेटा लाख का जो घर था उसको जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई और माता कुंती बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर बेटा भीम ने देखा कि रात भर सब लोग जगे थे, क्योंकि रात को ही उन्होंने भवन में आग लगाई। भाई सब लोग तो रात में खा पी कर सो गए गहरी नींद में, और भीम ने क्या किया, भवन में रात में ही आग लगा दी और वह सुरंग के रास्ते जो है टटोलते टटोलते बाहर निकल आए। तो रात भर हुए जगे थे, तो इस वजह से सब लोग बहुत थके थे। जंगल में पहुंचने पर भीम ने देखा कि रात भर जगे होने के कारण जो है चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए और माता कुंती की दशा में बेटा बहुत दयनीय है। तो भीम ने क्या किया, माता को अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को अपनी कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से बेटा भीम ने पकड़ लिया, माता कुंती को कंधे पर बैठा लिया, नकुल सहदेव को कमर में उसने कस लिया और बड़ी तेजी से बेटा मस्त हाथी की तरह से वो जंगल में चलता रहा, जंगल में जाता रहा, यहाँ तक कि झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे सबको हटाता रौंदता वह तेजी से चल रहा था। जब वे सब बेटा गंगा के किनारे पहुंचे तो विदुर की द्वारा भेजी हुई एक नाव थी और युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक भाषा में प्रश्न किया और ये जांच लिया कि हाँ ये भी मेरा मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक बेटा चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। अब आइए बेटा पेज नंबर 24 पर।
सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सूरज डूब गया, क्योंकि बेटा वो दिन भर चलते रहे। सूरज डूब गया और अब रात हो चली। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव बेटा थकावट से एकदम चूर थे और उन्हें बहुत तेज से प्यास भी लगी थी। चक्कर सा उन्हें आने लगा। एक पग भी उनसे बढ़ना बेटा अब मुश्किल हो रहा था। भीम के सिवाय सारे भाई वहीं जमीन पर बैठ गए और कुंती ने कहा कि धृतराष्ट्र के बेटे चाहे भले मुझे यहाँ से उठा ले जाए, अब मैं एक पग भी आगे नहीं चलूंगी। और यह कहकर बेटा कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए। एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक ना रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। इस तरह से बेटा माता कुंती ने और पांडवों ने कितना कष्ट सहा। उन्होंने माता और भाइयों का यह हाल देखकर जो भीमसेन थे उनका हृदय बेटा एकदम जो है दग्ध हो चुका था। मतलब इनका हृदय एकदम से जो है जल उठा था। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया। भीम घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने जलाशय का पता लगा ही लिया। और क्या किया भीम ने, पानी लाकर माता को भी पिलाया और साथ में भाइयों को भी पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। माता कुंती और चारों भाई ऐसे सोए बेटा कि उन्हें अपनी सुध बुध तक ना रही। मात्र अकेला बेटा भीमसेन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंता के भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, बड़ी बेटा मुसीबतें वे झेलते हुए वे थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते और वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके बेटा एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर पर रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। माता कुंती और बेटा पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर ठहर गए ब्राह्मण के घर में और बेटा वहां पे भिक्षा मांग कर लाते और अपनी गुजर करने लगे। भिक्षा के लिए जब बेटा पांचों पांडव जाते
तो कुंती बहुत बेचैन रहती। वो जानती थी क्योंकि दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में कि दुर्योधन उनका अनिष्ट करना चाहता है, तो वो हमेशा परेशान रहती, उनका रास्ता देखती रहती। उनके लौटने में जरा भी अगर देर हो जाती तो कुंती के मन में बेटा तरह तरह की आशंकाएं आ जाती। क्लास 7th आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। आज आपको बेटा जो है, जो मैंने कहानी आपको पढ़ाई है, ये आपको पाठ 10 पांडवों की रक्षा, ये पूरी कहानी बेटा आपको पढ़ने, जितना मैंने समझा है वो तो आप पढ़ेंगे ही। इसके बाद बेटा आप पूरी कहानी स्वयं भी पढ़ेंगे। देखिए कि इस कहानी में जहाँ तक मैंने बताया कि एक चक्रा नगरी में वो रहने लगे, भिक्षा मांग के गुजर बसर करने लगे। अब आप इसके आगे पढ़िए कि देखिए आगे इस कहानी में क्या हुआ। तो बेटा पाठ 10 पांडवों की रक्षा, ये पाठ बेटा आपको बहुत अच्छे से फिर से पढ़ना है।